हमारी बॉडी में भगवान ने जो भी ऑर्गन बहुत अच्छा बनाया है, बहुत काम का बनाया है, वो उतना खतरनाक भी है। क्योंकि जब वो परेशान करता है तो फिर आदमी संभल नहीं पाता। उन्हीं में से एक है किडनी। अगर किसी किडनी फेल हो जाए तो वो डायलिसिस पे आ जाता है। उसमें कितने सारे स्टोन हो जाते हैं जो इतना दर्द करते हैं, उसको परेशान कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट जो किडनी है। आजकल बहुत लोग अपनी किडनियां खराब कर रहे हैं बहुत आसानी से। कितनी खतरनाक बीमारी है और किडनी फेल होने से इतनी परेशानियां होती हैं कि शायद जिसको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है वो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और जब किसी की किडनी फेल होती है तो ये सब दिक्कतें उसे आती हैं। उसका यूरिन आना बंद हो जाता है, उसकी बॉडी में स्वेलिंग आती है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस आने में दिक्कत हो जाती है, उसको चलना मुश्किल हो जाता है, उसका खून जो है वो कम होने लगता है, उसको उल्टी होने लगती है और उसको भूख लगना बहुत कम हो जाती है। तो इतनी सारी परेशानियां होती हैं। भगवान ने हमारी बॉडी में, मैंने कहा कि जो हार्ट बनाया है या जो किडनी बनाई है, ये ऐसी चीज है कि जब ये 60-70% से ज्यादा जब डैमेज हो जाती हैं तब हमें पता चलता है, उससे पहले पता ही नहीं चलता। क्योंकि भगवान ने ये बहुत सॉलिड ऑर्गन्स हमारे लिए बनाया है, लेकिन हम इसको घटिया खाना खा के, घटिया लाइफस्टाइल से हम इसको बेकार और बर्बाद करके रख देते हैं। तो ये जो जैसे हार्ट में जब 70% ब्लॉकेज आती है तब जाके पेन होता है और हार्ट अटैक आता है। उससे पहले 60-65% तक पता ही नहीं चलता किसी को। इसी तरह से किडनी है, जब ये नेफ्रॉन इसके डैमेज होने लगते हैं 60-70% तब जाके क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ आता है और तब जाके वो चीजें आती हैं, उससे पहले किसी को पता ही नहीं चलता। तो इसलिए इसको बहुत यूजफुल वीडियो है, बहुत ध्यान से देखें ताकि आप अपने और अपने परिवार के लोगों की किडनियां बचा सकें और अपने दोस्तों यारों को भी इससे अवगत करा सकें। तो जैसा कि आपने सुना हुआ है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम अपनी किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, मैं एक हेल्थ एडुकेटर हूं और भारत पैथी हेल्थ केयर ये हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों का फूड और वनस्पति यानी कि पत्तों से, पेड़ों से, पौधों से हम इसका इलाज करते हैं और बहुत ठीक से हम उसको क्योर करते हैं। हमारी टीम में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके एक्सपीरियंस पे और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो हमने 13,000 से ज्यादा पेशेंट्स को कंसल्टेशन दी है, ट्रीटमेंट दी है, उसके बेस पर जो हमें पता लगता है पेशेंट से, जो हम पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग चीज होती है। लेकिन जब हम पेशेंट को डील करते हैं तो बिल्कुल अलग चीज होती है। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, काफी लोग वीडियो डालते हैं, लेकिन जब कोई पेशेंट को ट्रीट करता है तो उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो विचार हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जब मैं पढ़कर आया था तो कुछ और मैं समझता था, लेकिन जब मैंने पेशेंट को ट्रीट करना शुरू किया तो मैंने काफी सारी चीजें ऐसी देखी जो मुझे खुद भी चौंकाने वाली थी। और इसलिए मेरी वीडियो में आप कुछ डिफरेंट ही देखोगे, कुछ नया ही पाओगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा बेस्ड है। जो हमने हजारों पेशेंट्स के ऊपर डेटा तैयार किया, हजारों पेशेंट को हमने ट्रीट किया है, ये उस पे बेस्ड है। और ये वीडियो उसी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कि जब किसी की किडनी खराब होती है तो किडनी खराब होने के 5 कौन से मेन कारण होते हैं। पहला कारण है किडनी में इंफेक्शन होना, दूसरा कारण है यूरिन में इंफेक्शन होना, तीसरा कारण है किडनी में स्टोन बनना, और चौथा कारण है डायबिटीज जिसको हम हाई शुगर बोलते हैं, और पांचवा कारण है हाई ब्लड प्रेशर। ये जो मेन कारण है, ये 5 वो कारण है जिनकी वजह से किडनी खराब होती है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को बड़ा सीरियस लेना, क्योंकि जिन लोग किडनियां खराब होती हैं उसकी स्थिति आप देखोगे तो आप डर के कांप जाओगे, इतनी भयंकर उनकी स्थिति होती है। तो इसलिए बहुत ही परेशान होते हैं वो बेचारे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी किडनी को हमेशा सेव करके रखें और सेफ रखें ताकि आपकी जिंदगी अच्छी चल सके। जैसे मैंने आपको देखा, ये जो किडनी है, यहाँ पर देखिए जो किडनी है, ये एक किडनी है, दूसरी तरफ दूसरी होती है। एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, जो फिल्टर होता है। ये ब्लड इसके अंदर जाता है, जैसे ब्लड देखिए यहाँ से जाता है, और ये अनफिल्टर्ड ब्लड है, ये इसको फिल्टर करके ये निकाल देता है। और जो बाकी चीजें वेस्टेज होती है वो यूरिन के थ्रू निकल जाती है। ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं, एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। जी हाँ, एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी कि 10 लाख फिल्टर लगे हुए होते हैं, जालियां लगी होती है जिसके अंदर से ये ब्लड जो है फिल्टर होता है। एक में 10 तो दो में कितने हो गए, 20 लाख। तो जो 20 लाख जालियां हैं ये हमारे खून को फिल्टर करती हैं। मैंने आपसे बताया कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी खराब होती है। कैसे खराब होती है? ये जो जालियां हैं ये बड़ी पतली पतली होती हैं। अगर आपको डायबिटीज है और आपका खून गाढ़ा है तो ये जो जिस जालियों में जाती हैं तो जालियों को ब्लॉक कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। और जब वो उसका छेद बड़ा हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वहां से फिल्टर होना बंद हो जाता है और धीरे 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 आपका यूरिन आना भी बंद हो जाता है, क्योंकि फिल्टर ही नहीं हो रहा तो वो यूरिन निकलेगा कैसे। इसी तरह जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो बहुत प्रेशर से जब उसको फेंकता है खून को, तब यहाँ पर आकर वो खून भी टकराता है और यहाँ पर भी उसको वो
इसके नेफ्रॉन्स को डैमेज करता है, उसकी जालियों को ब्लॉक कर देता है। तो इस तरह से मैंने ये जो डायबिटीज है और हाई ब्लड प्रेशर है, इसकी वजह से ये किडनी फेल होती है। तो जितने भी लोग डायबिटीज वाले हैं, जितने भी हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, वो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपकी किडनी फेल होने जा रही है अगर आपने अपनी डायबिटीज को, आपने अपनी शुगर को ठीक नहीं किया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दवाइयां तो आप ले रहे हैं, आपको मैनेज है, बिल्कुल सही रीडिंग आ रही है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं और आपकी स्थिति वही है कि जिस पेड़ पर आप बैठे हो उसी पेड़ को आप काट रहे हैं। तो इसलिए इस गलतफहमी में ना रहें कि आप दवाई ले रहे हैं तो आपने मेंटेन किया हुआ है। दवाई लेने के बाद भी डेली आपकी किडनी फेल हो रही है, डेली आपके नेफ्रॉन्स जो हैं वो खराब हो रहे हैं। तो जितने भी लोग डायबिटीज के और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, सीखना आपको यह है कि कैसे आप हम जैसे लोगों के साथ मिलकर अब डाइट से और इन वनस्पतियों से अपने आप को ठीक कर सकें, अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकें, अपने हाई ब्लड प्रेशर को रिवर्स कर सकें, ताकि आपकी दवाइयां बंद हो जाएं। तो अब जानते हैं कि अगर किडनी इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, इसको ठीक करने की कौन सी वो तीन चीजें हैं। वो तीन चीजें भोजन, नमक और पानी। अगर आपने इन तीनों को ठीक कर लिया तो आप अपनी किडनी को पूरी जिंदगी सेफ कर पाएंगे और उसे 100 साल तक स्वस्थ रख पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं खाना, भोजन। भोजन कौन सा खाना है? भोजन वो खाना है जो 70% तो भोजन हमें वो खाना है जो भगवान ने बनाया है, और 30% खाना वो खाना है जो हमें इंसान ने बनाया है। अब आप चाहेंगे कि भगवान का बनाया हुआ भोजन कौन सा है? भगवान का बनाया हुआ भोजन ये है, जी हाँ, ये है फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। ये भगवान ने बनाया हमारे लिए। तो हमारे खाने में, हमारे फूड में 70% ये फ्रूट होने चाहिए, वेजिटेबल होने चाहिए, जैसा कि हम डीआईपी डाइट में बताते हैं। दूसरा, इंसान का बनाया हुआ भोजन। इंसान का बनाया हुआ भोजन कौन सा है? ये वाला। ये जो इंसान का बनाया हुआ भोजन है, जो हम अपनी रसोई में पकाते हैं, ये 30% से ज्यादा हमारे भोजन में नहीं होना चाहिए। जितना भी हम सुबह से लेकर रात तक खाते हैं, उसमें 70% जो भोजन है वो हमारा कच्चा होना चाहिए, यानी कि फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल, और पका हुआ खाना यानी कि ये जो भोजन है वो 30% होना चाहिए। अगर ये चलेंगे तो आप अपनी किडनी को नहीं, आप अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को बिल्कुल ठीक रख पाएंगे। दूसरा है नमक, जिसे कि आयोडाइज्ड और टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ये जो नमक है, इस नमक के अंदर सोडियम, आयोडीन और क्लोराइड, ये तीन चीजें इस नमक में पाई जाती हैं, जो सफेद नमक होता है। दूसरा है ये सेंधा नमक, जिसको रॉक साल्ट बोलते हैं। इसके अंदर सोडियम, क्लोराइड, इसके अलावा 84 अलग से मिनरल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, ये सब होता है। तो ये बहुत अच्छा नमक है। तो आप अपने खाने को उस नमक को रिप्लेस करें और सेंधा नमक को यूज करें हमेशा अपने घर में। अच्छा है कि आप सेंधा नमक जो साबुत लेके आए और उसे घर में कूट लें, तो वो ज्यादा अच्छा है। बाजार में जो मिलता है हो सकता है उसमें कुछ मिलावट हो, तो सेंधा नमक आप मोटा लेकर आए और घर में कूट कर खाएं। तो इसलिए अगर आपने नमक को आप इस तरह से ठीक करें। तीसरा है पानी। ये बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए है। हमारी बॉडी के अंदर आप जानते हैं 70% पानी है। तो पानी की हमारी बॉडी को कितनी आवश्यकता है ये आप जानते हैं। तो पानी जरूर पिए, सुबह सुबह उठकर 2 से 3 गिलास पानी पिए। 12 बजे तक ही आप काफी पानी पी जाएं। खाने से आधा घंटे पहले और खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना है। मीन जब आपको खाना है उससे आधा घंटे पहले तक आप पानी पी सकते हैं, उसके बाद आप पानी ना पिए जब तक कि खाना ना खाएं। और खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिए, 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। खाने के बीच में थोड़ा सा घूंट भर भर के आप पानी पी सकते हैं खाने के बीच में। अच्छा है कि अगर आप गर्म पानी पिए तो ज्यादा अच्छा है खाने के बीच में। और गर्मी में आप 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन है, जितना भी वेस्ट है, जो बाहर निकल जाएगा। होता यह है कि जितना भी हम खाना खाते हैं, जितना भी हम फूड खाते हैं, वो फूड जाके पचता है। पचने के बाद वो जितना भी उसका न्यूट्रिएंट्स होता है वो सारा ब्लड में चला जाता है, और ब्लड फिर पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करता है। तो पानी पीने से हमारा ब्लड जो है गाढ़ा नहीं होता, क्योंकि अगर ब्लड गाढ़ा है तो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट नहीं कर पाता, और इस वजह से हमारे ऑर्गन जो है खराब होने शुरू हो जाते हैं। अब पानी पीने से हुआ क्या, यानी कि पानी पीने से फायदा क्या है? जैसे आपकी आंतें जो हैं, जो आपकी जितनी भी पेट की इंटेस्टाइन है, ये साफ होंगी। उससे क्या होगा? उससे कब्ज नहीं होगा और उससे खून साफ होगा। ये जो आप पानी पिएंगे तो जैसे मैंने अभी बताया था कि उससे खून साफ होगा, आपका यूरिन ठीक से आएगा, क्योंकि जब तक यूरिन नहीं निकलेगा इसका मतलब हमारी बॉडी का वेस्टेज, हमारी बॉडी का टॉक्सिन बाहर नहीं निकल सकता। तो जब पानी ज्यादा पिएंगे तो यूरिन ठीक से आएगा। अगर किसी को यूरिन कम होता है, सपोज कि पानी पी रहा है लेकिन किसी को यूरिन कम होता है, उसके कई रीजन हो सकते हैं। उसको यूटीआई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर किसी का यूरिन कम होता है तो उसे हरे धनिया का रस पीना चाहिए। कैसे?
2 चम्मच हरे धनिया को कूट कर पीस कर उसका रस निकाल लें। 2-3 चम्मच ये हरे धनिया का रस है, इसको दिन में 2 से 3 बार कभी भी आप पी सकते हैं उसको, या आधे कप पानी में उसको मिला के और आप पी सकते हैं 2 से 3 बार। तो ये पिए। इसके अलावा नारियल पानी, लौकी, सफेद पेठा, खीरे या तरबूज का रस, ये भी बहुत काम की चीज है। अगर किसी को यूरिन कम आता है, यूरिन आने में प्रॉब्लम आती है, रुक रुक के यूरिन आता है, तो वो इसको कर सकता है। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि यूरिन का आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब तक आपको काफी कुछ पता चल गया होगा किडनी के बारे में। तो देखिए, किडनी खराब क्यों होती है। कम पानी पीने से खराब होती है, फिजिकल एक्टिविटीज ना करने से खराब होती है, क्योंकि जब हम एसी में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, तो हमारी बॉडी से पसीने भी नहीं निकलते हैं, और जब पसीने नहीं आते हैं तो टॉक्सिन बाहर नहीं निकलता है। एसी में बैठने से हमें प्यास भी नहीं लगती है, और जब प्यास नहीं लगती है तो हमारी गंदगी भी टॉक्सिन्स लेके बाहर नहीं निकलती। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है। पालक, टमाटर, नॉनवेज, ये खाने से भी दिक्कत होती है, क्योंकि पालक और टमाटर जो है वो ऑक्सलेट को पैदा करता है। ऑक्सलेट जो है कैल्शियम से मिलकर स्टोन बनाती है हमारी बॉडी के अंदर। इसलिए पालक, टमाटर भी, अगर आपकी बॉडी में बहुत स्टोन बन रहा है तो इसको बंद करें या इसको बहुत कम खाएं। अगर आपकी बॉडी में स्टोन नहीं बन रहा तो पालक, टमाटर को ज्यादा ना खाएं, उसको कम खाएं। और किडनी स्टोन्स और क्रिस्टल जो है ये हमारी किडनी को डैमेज करते हैं, क्योंकि जब वो बनेगा तो डैमेज आपको करेगा ही। तो इसलिए इसका ध्यान रखें। इसके अलावा मेडिसिन लेने से भी किडनी बहुत खराब होती है। जितने भी आप लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं या अननेचुरल टैबलेट लेते हैं, जो कि ये कैल्शियम की, आयरन की या मल्टीविटामिन जो लेते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा किडनी खराब होती है। समझिए कि ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से 70 से 80% किडनियां उसकी वजह से खराब होती हैं, और उसके बाद मेडिसिन लेने से भी की वजह से भी काफी किडनियां खराब होती हैं। ये जो हम बात बात पर, जरा सी बात पर पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बॉडी में दर्द है, तो जो ये दवाइयां खाते हैं ना, ये टैबलेट खाते हैं, इन टैबलेट से किडनियां खराब होती हैं। टेबिलिटी नहीं, बहुत सारे ऑर्गन्स आपकी बॉडी के खराब होते हैं। तो इनको चॉकलेट की तरह लेने का जो आदत है उसको खत्म कीजिए, वरना आपकी भी किडनी जो है रिस्क पर है। तो अब मैं आपको बताता हूं 3 अर्ली वार्निंग साइन जो कि किडनी फेलियर के हैं। ये सबसे जरूरी ये है कि हमारे पास जब भी मेरे पेशेंट आते हैं और मैं उनसे पूछता हूं कि आपको ये परेशानी कब से, वो बोलता है 2 साल से, 1.5 साल से। अगर उन्होंने वो 1.5-2 साल पहले उसको जांच लिया होता, उसको परख लिया होता, उसको पहचान लिया होता, और हम जैसे लोगों से मिलते, तो शायद उनकी किडनियां खराब नहीं होती। ये देख के मुझे बड़ा अफसोस होता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस पेशेंट के साथ है वो मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोग जिंदगी में कभी पेशेंट ना बने, आपके परिवार के लोग कभी जिंदगी में पेशेंट ना बने। तो ये जो 3 अर्ली साइन है, इसका जरूर ध्यान रखें। अगर ये से ध्यान रखेंगे तो मेरा आपसे वादा है कि आपकी किडनी पूरी जिंदगी खराब नहीं होगी और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे किडनी के रूप में। पहले, अगर आपको डिजीनेस हो, फटीग हो या वीकनेस हो, आपको सुस्ती हो, आपकी बॉडी में थकान हो, आप कमजोरी महसूस करें, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि आपकी किडनी डैमेज हो रही है, आपकी किडनी में दिक्कत है। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, पैर में स्वेलिंग आ रही है, चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है, तो ये भी एक साइन है कि आपकी किडनी डैमेज हो रही है। तीसरा, अगर आपके यूरिनेशन में चेंजेज है, जैसे अगर आपका यूरिन फॉमी आ रहा है, यानी कि यूरिन में झाग आ रहा है, बहुत सारे उसमें झाग बन रहे हैं, तो समझिए कि आपकी किडनी डैमेज हो रही है। तो अगर आपने इन अर्ली साइंस को पहचान लिया तो आप अपनी किडनी को सेव कर पाएंगे, आप अपनी किडनी को सेव कर पाएंगे, और आप इसको खराब होने से, डैमेज होने से, फेल होने से बचा पाएंगे। तो अगर आपने इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा तो पूरी जिंदगी आप और अपने परिवार की किडनी को बचा पाएंगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, वो ये है, क्या आपको इससे पहले पता था कि किडनी कैसे खराब होती है? जो मैंने बताया, क्या ये सब चीजें आपको पता थी? अगर आपको पता थी तो बहुत अच्छा है। मुझे लगेगा मेरे देश के लोग अब समझदार हो रहे हैं, मेरे देश के लोगों को हेल्थ के बारे में नॉलेज है, और अब इतनी सारी बीमारियां आगे नहीं बढ़ेंगी। दूसरा, आप अपने और अपने परिवार की किडनी को अब कैसे बचाएंगे? मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आप इस पर ज़रूर काम करेंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, खासकर अपने रिश्तेदारों में, खासकर अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी भला हो सके और आप इस समाज का भला कर सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आप अपने परिवार के साथ हमेशा स्वस्थ रहें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।